रखो, मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं लून सुलेमान। एक अहम मुद्दे को लेकर बात करेंगे और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हैं। पहले उन सबका तारुफ कराता हूं, आपको बताता चलूं कि लेक्चर्स फार्म के जो यूटी प्रेसिडेंट है मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। उसके साथ साथ गुरेज से सीनियर सोशल एक्टिविस्ट इरशाद हुसैन साहब मौजूद है और साथ ही में गुरेज से एक लेक्चरर हमारे साथ मौजूद है बिलाल साहब, जो कि जिसके साथ आज इंसिडेंट जो है गुरेज वैली के अंदर पेश आया है, वो हमारे साथ मौजूद है और साथ में उनके जो लेक्चर्स फार्म गुरेज है उनका एक कम्युनिटी मेंबर भी मेरे साथ मौजूद है। आपको बताते चलो इंसिडेंट के हवाले से पहले बात करेंगे। वजीब गुरेज से एक लेक्चरर जो हमारे साथ बिलाल साहब जुड़े हैं, उनका कहना है कि उन्होंने गुरेज फेस्टिवल के दौरान एक ग्रीवेंस डाली थी कि यहाँ पर प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है और साथ ही में ये भी कहा गया था कि वहां पे अरेंजमेंट नहीं है और ये भी कहा गया था कि लेक्चरर्स को वहां गेट पे ड्यूटी पे लगाया गया है। उस हवाले से ग्रीवेंस जब वहां पे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो इस लेक्चरर का कहना है कि उन्होंने उन्हें बिलाल जो लेक्चरर है इनको ऑफिस में बुलाया और उसके बाद उनके साथ एक तो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और साथ में उन्हें वहां पर पीटा गया। इस हवाले से हमने एसडीएम गुरेज से भी बात की थी, उनका कहना था कि उन्होंने इस लेक्चरर को मारा नहीं बल्कि डांटा है। पूरा क्या मामला है सीधा उन लेक्चरर के पास आपको ले चलते, उन्हीं की जबानी सुनते हैं। जी बिलाल साहब। जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है लेक्चरर फोरम से मंसूर साहब से कि ये मुद्दा हाई लेवल तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स है, कौम के मेमार है और हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो गुरेज एरिया में खासकर हमें टीचर्स को ज्यादातर एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी काम को लेकर। आप देख लीजिए पूरे नेशन में जहां कहीं सेंसस ड्यूटी हो, जहां कहीं इलेक्शन ड्यूटी हो, वहां उस्ताद को लगा दिया जाता है। हमने कभी इनकार नहीं किया है किसी ड्यूटी से, हम तो अपनी ड्यूटी बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन ड्यूटी किस इंसान को, किस पोस्ट को कहाँ पे असाइन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन को। जो भी चेयर पे बैठे हैं उनको कम से कम पोस्ट देखकर तो काम असाइन करना है। अब वो क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है, मैं आज का इंसिडेंट शेयर करूंगा आपके साथ। हुआ ये कि सुबह मॉर्निंग जी शायद बिलाल साहब का जो इंटरनेट है वो कट हो चुका है, वो इस लाइव से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद है फिर से जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। तब तक आपके पास आएंगे मंसूर साहब, आप लेक्चर्स फार्म के यूटी प्रेसिडेंट हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका एक्टिविटी भी हमने देखा कि आपने जो एलजी मनोज सिन्हा साहब की इंतजामिया से अपील की है कि इस पर एक्शन लिया जाए जो इंसिडेंट आज गुरेज वैली के अंदर पेश आया। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। जी मंसूर साहब अपना म्यूट ऑन करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपका शुक्रिया ये लाइव प्रोग्राम करने के लिए। जहाँ तक आज के जो इंसिडेंट है इसके बारे में हम बात करें, इससे पहले मैं ये बात जो है नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो टीचिंग कम्युनिटी है, खास तौर पर लेक्चरर्स, इनका एक वेल डिफाइंड रोल है। सबसे पहले हमारा रोल जो है वो हमारी क्लास में है। हमारा जो अवलीन फर्ज है वो स्टूडेंट्स को जो है तालीम देना है। इसके साथ साथ जो स्कूल डेवलपमेंट है या बाकी और मॉरल एजुकेशन है उस पे हम जो है बखूबी अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जैसा बिलाल साहब भी बता रहे थे कि एडमिशन जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो हमें और बाकी जो हमारे प्राइमरी जो हमारा ये काम नहीं होता है, लेकिन चाहे चाहे वो हमारा सेंसस, चाहे वो हमारा पीछे जो जी जी जो हमारा ये कोविड में ड्यूटीज हमने दे दी, या हमारा इलेक्शन ड्यूटी है, या बाकी ड्यूटीज जो है हम देते हैं, हमने कभी जो है गुरेज नहीं किया। लेकिन हर एक काम के लिए बाज़ाब्ता एक ज़ाब्ता बना है, उसके तहत आपको जो है काम करना होता है। जहां तक आज के इंसिडेंट की बात है तो इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो ही हमें इस बात का जो है इंफॉर्मेशन बजरिए मेरे इंचार्ज ने मुझे लेक्चरर हम तक आई कि आपने कुछ सबको अपने ऑफिस में, मैंने कहा मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये
कि ग्रीवेंस वाली है, शायद उसीलिए उसी के बारे में कोई बात कर रहा था। मैं चल गया, ऑफिस चल गया, वहां वो अकेले मुझे बिलाल साहब, बंद बिलाल साहब, कि बिलाल साहब, आपकी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बिलाल साहब। आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है बिलाल साहब। लीजिए सर। हाँ, बताइए। तो मॉर्निंग खत्म करने के बाद मुझे मेरे टीचर ने बुलाया ऑफिस में, कहा कि साहब आप बुला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ग्रीवेंस डाली है, शायद के वाले से कोई बात नहीं हो। कहा, ठीक है, अब कोई बात नहीं, आपको क्या बोलते हैं? उनके कहने पे मैं एसडीएम ऑफिस चला गया, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, 4-5 मिनट का फासला है। मैं वहाँ गया एसडीएम साहब के, तो उन्होंने पीएन के हाथ दरवाजा बंद करवाया, तो मेरे ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनके सामने डंडा था, उस डंडे से मुझे मारी। उसके बाद मुझे कहा दफा यहाँ से। तो मैं वहां आपका से कहना है चला कि आया क्योंकि मुझे आप मुझे बताइए कि आपका कहना है कि एसडीएम ऑफिस में बुलाकर एसडीएम गुरेज जो है डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी साहब, उन्होंने आपको पहले गाली दी फिर मारा, आपका कहना यही है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ, फिर आपने क्या किया? ये फिर से बाहर हुए। मंसूर साहब, आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो हमें आज के इस इंसिडेंट के हवाले से जो हम तक एग्रीमेंट जो लेक्चरर हैं उन्होंने बात पहुंचाई, तो वो यही थी कि एसडीएम साहब ने जो है इनको अपने ऑफिस में बुलाया और इनसे जो है गाली गलौज की, इनको मारा उधर। मुझे लगता है कि कोई भी सीएसआर इस चीज की किसी को इजाजत नहीं देता है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले। हर एक को जब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब जब हम अपने जब जब हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे पास राइट्स है, जब इन्होंने जो है गुरेज फेस्टिवल में अपनी ड्यूटीज दे दी, और उसमें इनकी कुछ रिजर्वेशंस रही, जो इनकी ड्यूटीज जो जिस पर इनको जो तैनात किया गया, तो उसके हवाले से इन्होंने जो है हायर अथॉरिटीज को एक डाली। तो कानून और जो डेमोक्रेसी है वो आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप के साथ अगर कोई भी मामला पेश आ जाए तो आप उस चीज को जो है सामने रखते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी 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 जी, बताइए, कंटिन्यू। तो जब इन्होंने जो है यही बात सामने रखी, तो ये चीज जो है ये बात फिर एसडीएम साहब के नोट्स में भी आ गई, तो उन्होंने इनको कहा कि जो इनके साथ ज्यादती की है हम उसको उसका जो है कंडेमनेशन करते हैं, और हम गवर्नमेंट से हम जो है स्पेशली जो डीसी साहब हैं, हमारे ड्यूक साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे साहब, उन सबको है ये बताना चाहते हैं। देखिए, कल से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से एक जो है सारी वादी में जो बिल्कुल सारी यूपी में जो है टीचर के हवाले से हम जो है टीचर को इज्जत अफजाई की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कल एसटीआईसीसी में बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया, लेकिन जहां एक साइड से हम ये बोलते हैं कि हम उस्ताद को जो है वो मकाम दे देंगे जिसका ये हकदार है, और दूसरी साइड से उसके साथ ये तजलील की जाए, उसको जो है जलील किया जाए, उसको जो है उसके साथ मारपीट की जाए, तो बिलाल साहब, आप आप इस म्यूट रखे। समाज को, इस सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो इसकी जो है मैं चाहता हूँ जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज का नोटिस ले लें, और जो एसडीएम साहब हैं उनको भी इस चीज की एजुकेशन दे दे कि सर्विस रूल्स क्या है और किस तरीके से किसके साथ पेश आना है। ये मसला आज का जो है, इससे पहले भी आपने देखा कि जो एक जो है ऐसा ही मसला जो है तहसीलदार साहब ने जो है प्रिंसिपल साहब के साथ वो किया था, तो उस वक्त भी हमने बाकायदा एक अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, लेकिन आए रोज अगर ऐसे वाकयात होंगे तो इससे आप टीचिंग कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो
इस बात पर पुरअज़्म है कि टीचिंग कम्युनिटी को जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें हमारा जो मोराल है उसको और ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे लेवल पे क्या हो रहा है इसको भी देखा जाए और एक इसकी जो है छानबीन की जाए, एक तहकीकात की जाए कि किस वजह पे, किस बिना पे जो है एसडीएम साहब ने कानून अपने हाथ में लेके एक नेशन बिल्डर को, एक लेक्चरर को, एक गेजेटेड ऑफिसर को सबसे पहले उनकी ड्यूटी जो है गेट पे लगा दी, जो वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। अगर उसी चीज का उन्होंने जो है अपना प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक तरीके से रूल्स को फॉलो करके करा, तो उसके बाद उनके साथ इस तरीके से पेश आना मुझे लगता है ये बहुत ज्यादती है और इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं? जी, इस हवाले से सबसे पहले जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपना जो प्रोटेस्ट है, हमने ऑफिशियल जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां से हमने एक ट्वीट डाला है, और उससे इसके साथ साथ मैंने इस चीज को, इस इंसिडेंट को जो है वर्दी डायरेक्टर साहब की नोट्स में भी जो है लाया है, और हमने जो हायर अथॉरिटीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब, उनके नोट्स में भी हमने ये बात लाई, और मैंने जो है सीईओ साहब को भी जो है इस इंसिडेंट के हवाले से उन तक भी मैंने बात पहुंचाई है। हम पूरी उम्मीद है कि जो कार्रवाई है वो इस तरीके से की जाएगी कि जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, और जो ज्यादती हुई है उसका संजीदा नोट्स लिया जाएगा। जी, बिलाल साहब, आप जरा बताइए पूरा इंसिडेंट क्या कुछ हुआ था जब आप एसडीएम ऑफिस के अंदर दाखिल हुए थे? बिलाल साहब, बिलाल साहब, जरा म्यूट ओपन करें बिलाल साहब। इनका म्यूट है, और थोड़ी बहुत जब तक ये जुड़ते हैं फिर से जानने की कोशिश करेंगे इरशाद हुसैन सामू से, जो गुरेज वैली के एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है। इरशाद सामू, किस तरीके से देखते हैं आप इस इंसिडेंट को? म्यू- म्यूट ऑन करें इरशाद साहब, आपका म्यूट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का वाक़ा जो है ये काबिल मज़म्मत है। मुझे समझ में नहीं आता है कि एसडीएम साहब ने एक कौम के मेमार को अपने ऑफिस में ला के इसे तजलील क्यों किया। मैं कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करता हूँ। हालांकि एसडीएम साहब को अगर बिलाल साहब के ऊपर कोई गलती भी थी तो सीएसआर है गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक वो ये कल कल भी कार्रवाई कर सकता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता एसडीएम साहब ने एक वो गुंडे की तरह इसको अपने ऑफिस में पीटा है बकौल बिलाल साहब। ये काबिल मजम्मत वाक़ा है। तो हमारे असातिज़ा साहिबान के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे असातिज़ा साहिबान ऐसे फार फ्लंग एरिया में ड्यूटी देते हैं। हम तो इनके बड़े मशहूर हैं, बहुत सारे एहसानात हैं इनके। हालांकि मुश्किल से कोई हमें आता है गुरेज में पढ़ाने के लिए, तो इसके बावजूद भी अगर वो बेचारे हम पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को वहाँ, तो मुझे समझ में नहीं आता एसडीएम साहब ने ये इतना सख्त कदम क्यों उठाया है। सबसे पहले तो इंतजाम जो थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के वो भी काफी ये परेशान कुन थे। उनको पहले पूरे ये सीएसआर को पढ़ने की जरूरत है। जो अफसर्स ये ड्यूटीज को असाइन करते हैं कि एक लेक्चरर एक क्लास फोर्थ के अंडर होना चाहिए या एक क्लास फोर्थ एक लेक्चरर के अंडर होना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक इज्जत होती है। इंसान क्या, इज्जत जानवरों की भी होती है। इंसान को चाहिए कि इज्जत के मुताबिक कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए गवर्नमेंट का जो सीएसआर है उसके मुताबिक भी सजा दे सकते हैं। अगर बिलाल साहब की गलती है पहले तो इसके मुताबिक तो बिलाल साहब की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी छोटे मुलाजिम को सताया जाए तो वो अपने बड़े अफसर के पास जाए। अगर वो नहीं मानेगा तो उससे ऊपर वाला अफसर के पास नहीं जा सकता है। मुझे लगता है सरकार ने अगर ऐसा कोई कानून या ऑर्डर बनाया है तो ये कानून छोटे मुलाजिमों के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी छोटे मुलाजिम को तंग किया जाता है तो वो अपनी फरियाद लेके आगे जा सकता है, सरकार के सामने अपनी फरियाद तो रख सकता है अगर कोई बड़ा अफसर उसकी फरियाद नहीं सुनता है। लेकिन अगर भाई उस ऑफिसर को फिर उस पर गुस्सा आ जाए तो मुझे लगता है उस ऑफिसर को कोई हक नहीं है इसी कुर्सी पर बैठना, इतने बड़े इलाके को चलाना। ऐसी कुर्सी पे जहाँ पे सैकड़ों उसके सबॉर्डिनेट से सैकड़ों मुलाजमीन उसके अंडर काम करते हैं और एक छोटी सी बात पे
फिर वो इतना गुस्से में आके एक लेक्चरर को, जो एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा है लेक्चरर का, तो उसके अपने आपस में तजलील करना, बकौल बिलाल साहब की दरवाजा बंद करके फिर डंडे से पीटना, ये तो मुझे लगता है वो चंगेज खान का दौर मुझे याद आ रहा है। हम जो हिस्ट्री में पढ़ते थे कि वो जिसको चाहता था रखता था, जिसको चाहता था मारता था। आखिर डेमोक्रेसी है, एक प्रोटोकॉल है, एसडीएम साहब का भी है, एक सीएसआर है, एसडीएम साहब भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिस तरह हर एक मुलाजिम में, तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो मैं कड़े शब्दों में इस मजम्मत करता हूँ। जी बिलाल साहब आप म्यूट ऑन करें। जी बिलाल साहब। म्यूट ऑन करें बिलाल साहब। बिलाल साहब म्यूट ऑन करें अपना। चलिए तब तक हम चलते हैं मंसूर साहब के पास, जो कि यूटी प्रेसिडेंट है लेक्चर्स फार्म के। मंसूर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इस हवाले से अपनी हायर अथॉरिटी से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से। जी, जो इमीडिएट ऑफिसर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, तो सीओ साहब ने यही बात कही कि मैंने जो है प्रिंसिपल से इस बारे में जो है रिपोर्ट मांगी है, और बाकी जो ऑफिशियल प्रोसीजर इसका है वो तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ का बगौर जो है जायजा ले रहे हैं कि इसके बाद जो है हमारी आइंदा जो है वो लाहे अमल क्या होना चाहिए। अगर ये सिलसिला यहाँ बंद नहीं किया गया और अगर यही रवैया जो है कंटिन्यू रहा, तो मुझे लगता है कि हमें कोई और रास्ता भी जो है वो उसकी तरफ जो है जाना पड़ेगा, जैसे स्ट्राइक है या बाकी और चीज है। तो वो हमारे लिए जो है दूसरी कड़ी होगी फिर, या सेकंड थॉट होगा। लेकिन पहले हम जो है इसी चीज की तरफ देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमने एक कॉल दी है, जो हमने एक मैसेज दिया है, जो हमने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के थ्रू जो है अथॉरिटीज को अपनी जो है ग्रीवेंस, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, तो हम यही देखना चाहेंगे कि रेस्पॉन्स क्या आता है, और उस रेस्पॉन्स के बाद जो हमारा रिएक्शन है वो उसके बाद आएगा। लेकिन हम बिल्कुल भी इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक नेशन बिल्डर की, एक टीचर की, एक गेस्टेड ऑफिसर की इस तरह से जो है तजलील उसका हो, उसको मारा पीटा जाए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी कानून में या किसी भी सूरत में कहीं पे इस चीज की कोई इजाजत दी जाती है। तो इस जो है बकुल इरशाद साहब जो जो उन्होंने हमसे बात की है टेलीफोनिकली, जो हमें उन्होंने कन्वे किया है, तो इस चीज की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो एसडीएम साहब है उनके खिलाफ जो है कानूनी तौर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी इरशाद साहब आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ कल पूरी दुनिया जो है उन्होंने दुनिया के साथ साथ वादी कश्मीर की बात करे या फिर जिला बांडीपुरा की वादी गुरेज की बात करे, वहां पर यूम उसाजा का दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कहीं जगहों पे जो है उसाजा को इनामात से भी नवाजा गया, अवार्ड भी दिए गए। लेकिन ऐसे में गुरेज वैली में आज ये इंसिडेंट पेश आना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से। और हमने इस हवाले से जो है एसडीएम गुरेज से भी बात की थी, जिनका कहना था कि नहीं, मैंने उन्हें पीटा नहीं बल्कि मैंने उन्हें डांटा है। जी, ये बड़ी बदकिस्मती है। एक साइड से तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है कि हम टीचर्स डे मनाते हैं उस्तादों की हौसला अफजाई के लिए, तो मुझे लगता है तो दूसरे साइड से ये तो फिर तो इसका बरकस है, ये अपोजिट जिसको हम समझेंगे। तो जहां तक इंसिडेंट की बात है तो मेडिकल रिपोर्ट भी है बिलाल साहब के पास, जो मेरे व्हाट्सएप में डाला गया, मैंने देखा डॉक्टरों ने भी लिखा है। तो मुझे तो नहीं लगता है ये झूठ हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तो झूठ नहीं लिख सकते हैं। तो बिलाल साहब वहां से आके शायद हॉस्पिटल भी गए थे, वहां से बिल्कुल की प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने डायग्नोज प्रिस्क्राइब किया है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, तो झूठ नहीं है। मेरी गुजारिश है हायर अथॉरिटी से एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इस पे बिठाई जाए, इंडिपेंडेंट एक कमेटी जो इस पे वेरीफाई करे कि एसडीएम साहब ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया है और कानून को अपने हाथों में क्यों लिया। ये एक बददुमा दाग है एडमिनिस्ट्रेशन पे।
कि आज तक तो ऐसा वाक़ा हुआ नहीं था, तो एक आदमी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी इसकी जद में आ जाती है। तो मुझे लगता है एक बदनुमा दाग है ये तारीख में। जी। हम मंसूर साहब के पास चलेंगे। मंसूर साहब, जिस हिसाब से बिलाल साहब ने हमसे बात की थी, उनका कहना था उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन उन्होंने जो वहां पे पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दायर करने की कोशिश की थी, उनका कहना था हम वहां पे असर तक रहे लेकिन उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। जी, ये एक और बदकिस्मती है कि जब आपके पास एविडेंस है, जब आपके पास जो एप्लीकेंट है, जो खुद विक्टिम है, जिसके साथ जो है मैन हैंडलिंग हुई, जिसको अब्यूज किया गया, जिसके साथ ज्यादती हुई, वो पुलिस स्टेशन जो है अपनी बात रजिस्टर करने के लिए गया, और उसके हाथ में जो है जो मेरे पास भी मौजूद है, जो मुझ तक भी पहुंचा है, जो प्रिस्क्रिप्शन जिसपे वाजिया तौर पर लिखा है कि इसको कुछ इंजरीज आई हैं, कुछ मार्क्स भी हैं। तो अगर ये सब चीजें जो है फर्स्ट हैंड आपके पास एविडेंस है, आपके पास जो है रिपोर्ट लिखने के लिए मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको जो है डिनाई करना चाहिए था, या इसको जो है जो रिपोर्ट है एसडीएम साहब के खिलाफ लिखने में कोई गुरेज करना चाहिए था। तो ये भी एक बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पर में हम एसएसपी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि जो जिला बांडीपोरा के हैं कि वो इस चीज का नोट्स ले लें। अगर एक प्रोसीजर है, अगर उसके तहत एक एग्रीवुड लेक्चरर जो है जिसके साथ ये इंसिडेंट पेश आया है, अगर वो पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए गया, तो उसकी कंप्लेंट है वहां क्यों रजिस्टर नहीं की गई, ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर हमें जो हमारी आंखें खोलता है कि एक साइड से हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हों जो आपको दूसरी नजर से देखे और अपने आप को जो है उस सफ में खड़े करें जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो दूसरी साइड से अगर पुलिस भी जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि वो भी हमें जो है हमारा हक जो हमसे जो जाती है उसका नोट्स ले लें, अगर वो भी इस चीज का नोट्स नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। जी बिलाल साहब, जरा आप बताइए इस इंसिडेंट के हवाले से फिर से क्या कुछ हुआ था जब आप एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। एस ये तो बिलाल साहब बार बार रास्ते से बाहर हो रहे हैं, तो वाकई में जहां पर पूरी दुनिया के साथ साथ यहाँ पर भी यूं उस्तादा का दिन मनाया गया, ये इंसिडेंट वाकई जो है मजम्मत के काबिल है कि ऐसा इंसिडेंट पेश आना कि एक लेक्चरर को ऑफिस में बुलाकर उसके साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना या फिर उससे मारना, ये इससे भी बड़ी जो है बदकिस्मती की बात है कि वादी गुरेज में ये इंसिडेंट पेश आया, क्योंकि ये है नेशन के बिल्डर्स ने कहा जाता है टीचरों को। बिलाल साहब, जरा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आप एसडीएम ऑफिस पहुंचे तो क्या कुछ पूरा मामला हुआ वहां पे। जी, मैं कह रहा हूँ, जब मैं एसडीएम ऑफिस पहुंच गया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो वहां पहुंचते ही एसडीएम साहब ने पियान को बुला करके दरवाजा बंद करवाया और मेरे को गालियां देना शुरू कर दिया, और उसके बाद डंडा उठा के मेरे को मारा भी। अच्छा। वो डंडा अभी भी मुझे याद है, तो उसमें पूरा उसका नाम, डॉक्टर साहब का नाम, डॉक्टर मुदस्सिर वानी लिखा हुआ था। उसी से मुझे मारा और मेरे को कहा दफा हो जाओ यहाँ से। तो फिर उसके बाद फिर आपने मैं क्या वहां से किया? निकला। तो उसके निकलकर बाद आप कहाँ? मैं हॉस्पिटल गया, वहां से रिपोर्ट ले ली और उसके बाद गया कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगाने के लिए। तो वहां एफआईआर नहीं लग पाया, उनको कुछ प्रॉब्लम क्यों थी, तो वहां? मैंने कहा अब कल जाता हूँ। अच्छा, एसएसपी तो साहब वहां कल भी थे। अब देखते हैं कल क्या तो होगा। जी, तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे ये जो इंसिडेंट आपके साथ पेश आया है, तो अब आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी एलजी इंतजामिया के लिए? इस इंसिडेंट के हवाले से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? देखिए सर, ये सब हर एक जो भी सिविल सर्वेंट एग्जाम पास करके आता है, एक पेपर होता है उनका एथिक्स,
वो एथिक्स पढ़ के आते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। चाहे जैसे हमारे ये मुद्दसिर साहब है, एथिक्स पढ़ के आ गए हैं, लेकिन ये एथिक्स मुझे दिखाया अपने ऑफिस में, बंद कमरे में असॉल्ट किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से कम इनको सिखाइए कि किस ऑफिसर को क्या काम देना है, कहाँ पे रखना है। हम नहीं कहते हैं हम ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं, हमेशा उस्ताद ने ही ड्यूटी अपनी पूरी निभाई है। स्कूल का भी काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना मिलके काम करते हैं। हमने कभी किसी ड्यूटी का इनकार नहीं किया है, चाहे वो सेंसस ड्यूटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, या कोई और ड्यूटी हो, या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हो। लगाते हैं, हम करते हैं। लेकिन इतना जो इन्होंने हमें गेट पे रखा है, इज इट वर्थ फॉर ए लेक्चरर टू बी, उसको ड्यूटी पे रखो वो भी गेट पे? ये बिल्कुल हमारे लिए ह्यूमिलेशन है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऐसे ऑफिसर्स जो कहीं, क्या मैं कहूंगा, पियान थे या पियान से कम थे, वो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे। ये ह्यूमिलेशन नहीं तो और क्या है? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी गवर्नमेंट से कि इस मामले की छानबीन अच्छे से कीजिए, और जो गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं अपना इंसाफ मांग रहा हूं, मैं अपना प्रोटोकॉल मांग रहा हूं। मेरे अपने जी प्रोटोकॉल मांगने की वजह से मुझे आज ये सजा मिली है। चलिए, तो सीधा चलेंगे हम मंसूर साहब के पास। मंसूर साहब, आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी एलजी इंतजामिया के लिए इस इंसिडेंट के हवाले से? जी, एक 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 और चीज में जो है ऐड करना चाहूंगा पहले। वो यही है कि जो लेक्चरर साहब हैं, एक हफ्ता पहले इनको जो है गुरेज फेस्टिवल के लिए जो है ड्यूटी पे लगाया गया। वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, एक इंचार्ज प्रिंसिपल है और एक लेक्चरर है। और इस इनके आगे जो है एक नायब तहसीलदार साहब को जो है इनकी सुपरविजन के लिए रखा गया। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो एक इंचार्ज प्रिंसिपल सीनियर लेक्चरर है, और जो एक लेक्चरर है, इनको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रखा गया और लेक्चरर साहब को बोला गया आप गेट पे रहें। अगर इनको लगा कि इनके साथ जो है वायलेशन हुआ है प्रोटोकॉल में, अगर आज के टाइम पे ये एडमिनिस्ट्रेशन से अगर गलती हुई, अगर इसको रेक्टिफाई करना था, तो उसी सिलसिले में अगर इन्होंने जो है अपना ग्रीवेंस आगे डाला, आगे रखा, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि एसडीएम साहब की जो है इन्होंने उन पर जो है जाती कोई अटैक किया है। एडीसी साहब ने जो है ये ऑर्डर निकाला, और उसी ऑर्डर की जो है हायर अथॉरिटीज के साथ इन्होंने जो ग्रीवेंस डाली। क्योंकि जब आप प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे, जब आप उस देखिए, हम एक डीसी साहब को जो है रोड पे खड़ा नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट ऑफिसर हैं। इसी तरीके से अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर है, अगर उनको लगा अगर इनकी ग्रीवेंस जेन्युइन है या जेन्युइन थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को देखती। लेकिन ये ग्रीवेंस अपने सामने रखने के लिए आप इसके साथ ज्यादती करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। जहां तक आपकी बात है कि आप इसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बोला कि हम पूरी उम्मीद हैं मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे ऑनरेबल एलजी है, कि वो इस चीज का संजीदा नोट्स लेंगे, और जो भी यहाँ पर कसूरवार होगा उसको जो है एज पर लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से उसको जो है वो सजा दी जाएगी उसको, और जो इंसाफ है हकदार को वो मिलेगा। हम सिक्योन साहब इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्या होगी, वो हम आगे जो है तय करेंगे। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खैर अथॉरिटीज, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आपकी वसादत से यहाँ पर मैं एक चीज बोलूँ कि हम डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट करते। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की जो है वो कल डेथ हो गई, और आपके माध्यम से हम जो है कंडोलेंसेस उनको पेश करते हैं। तो हम उन तक भी ये मैसेज कन्वे करेंगे, और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जो है जो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे वायलेशन है, इसका बाज़ाब्ता तौर संजीदा नोट्स लेके जो एग्रीव्ड है उसको जो है इंसाफ मिले। जी, तो इरशाद साहब आप बताइए कि आखिर में आप क्या कहना जी चाहेंगे इस इंसिडेंट के हवाले से?
जी, मेरी यही गुजारिश है हायर अथॉरिटी से कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को संजीदगी से लेते हुए एक कमेटी बिठाई जाए, एक हाई लेवल कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी, जो तहकीकात करे कि ये वाक़ा पेश क्यों आया, चाहे अरेंजमेंट्स के हवाले से हो या ड्यूटी जहाँ पे गुरेज फेस्टिवल के दौरान जो इनके साथ ज्यादती हुई है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सीएसआर हमारे पास है तो सबको मुझे लगता है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, और जितने जिसको जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट देती है वो देना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटे को बड़ा ये पावर दे के, बड़े को छोटा दे के, तो मुझे लगता है ये इससे भी सिस्टम जो है चौपड़ बन के रह जाएगा। तो मेरी गुजारिश है हायर अथॉरिटी से यही, तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले इस इंसिडेंट की तहकीकात की जाए, और जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त सजा नहीं मिलेगी तो आइंदा ऐसे ये हादसात होते रहेंगे, तो नतीजा ये होगा कि इससे हमारा समाज भी बर्बाद होगा, हमारे हम लोगों के लिए भी नुकसान है। क्योंकि हमारा जरूरी है, अगर एसडीएम साहब गुरेज में नहीं होगा तो काम चल सकता है, लेकिन एक उस्ताद का होना स्कूल में बहुत जरूरी है। एसडीएम साहब अगर पोस्ट गुरेज में नहीं होगा कोई परेशानी नहीं है, तो काम चल सकता है, लेकिन एक स्कूल में अगर उस्ताद नहीं होगा तो आप खुद जानते हैं कितने क्राइसिस है हमारे गुरेज के अंदर, उस्तादों की, लेक्चरर साहिबान की या असातिज़ा साहिबान की कितनी क्राइसिस है। मैंने कहा हम इनके बड़े मशहूर है कि इसे फारफलंग एरिया में ये घर से दूर, बच्चों से दूर रह के हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे एहसानात हैं हमारे इनके हमारे ऊपर। तो मेरी यही गुजारिश है, इस पे जल्दी कोई कमेटी बिठा कर इस पे ताकत होनी चाहिए। चलिए, चलिए, मंसूर साहब आपका, इरशाद साहब आपका और बिलाल साहब आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर हमारे साथ बात की और इस इंसिडेंट को आगे तक एलजी इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। खुसूसन हम मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है, हेलो, आप सुन पा हाँ रहे जी, हैं मेरी बात? बताइए। हाँ हाँ बात ये है कि मंसूर साहब ने कहा एक हफ्ता पहले ऑर्डर इशू हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। 3 तारीख को फेस्टिवल था, 2 तारीख शाम को हमारे पास ऑर्डर पहुंचता है, वो भी व्हाट्सएप पे। चलो खैर वो कोई बात नहीं है, ऑर्डर तो आ गया, हमने फॉलो भी किया, हमने कंप्लाइंस किया, हमने ड्यूटी पूरी तरह से निभाई। अब हमें जो गलत लगा उसके लिए हमने ग्रीवेंस डाली। जब ग्रीवेंस सेल में एक एम्प्लॉय ग्रीवेंस नहीं डालेगा तो कहाँ जाएगा? ये ग्रीवेंस सेल फिर किस लिए बना है? तो इस ग्रीवेंस के एवज में हमें ये सजाएं मिल रही हैं ऑफिसर्स की द्वारा। क्या ये सही है एक उस्ताद के साथ? कल हमने जी। टीचर्स डे मनाया और आज हमें ये इनाम मिला। चलिए, हम तो पूरी उम्मीद है कि जिला इंतजामिया या आपने जो डीसी साहब है डॉक्टर उवैस अहमद साहिब, और साथ ही साथ में जो हमारे एलजी है मनोज सिन्हा साहब, से हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस बात का नोट्स लेकर क्या कुछ मामला है और क्या सच्चाई है उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए आप लोगों ने अपना वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ गुरेज से जुड़े थे एक लेक्चरर बिलाल अहमद, और साथ ही साथ में जो लेक्चरर्स फार्म जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है, यूटी प्रेसिडेंट मंसूर अहमद साहब जुड़े थे, और साथ ही में गुरेज से सीनियर सोशल एक्टिविस्ट इरशाद हुसैन सामो साहब जुड़े थे। एक इंसिडेंट जो वादी गुरेज में आज पेश आया था कि एक लेक्चरर जो है बिलाल अहमद का कहना है कि वहाँ मुझे 11:30 के करीब जो है एसडीएम ऑफिस गुरेज में एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी साहब ने बुलाया, और पियान से कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कराया, और मुझे गलत अल्फाज मेरे ऊपर यूज किए गए, और उसके बाद एक डंडे से मुझे पीटा गया। और साथ में बिलाल अहमद जो है उन्होंने एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी ली हुई है, उनका कहना था। उसके बाद में जो है रिश्ते वहां पे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर भी गया, लेकिन उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। उनका कहना है कि वो कल वहां पे जाएंगे। और साथ ही में ये जो वाकया है ये बहुत ही जो है काबिल मुज़म्मत है, क्योंकि कल हमने जब पूरी दुनिया के साथ साथ जब हमने भी कल यूम उसाजा का दिन मनाया था, तो ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन इस हवाले से हमने एसडीएम गुरेज से भी बात की थी, जहां पर हमें ऑफिशियल से मिला कि उनका कहना था कि उन्होंने नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने डांटा था। लेकिन अब जो ये बात सामने आ रही है कि इस लेक्चरर का कहना है कि उन्होंने दरवाजा बंद करके मुझ पे जो है गलत जो है अल्फाज यूज किए, उसके बाद मुझे एक डंडे से मारा। अब पूरा क्या मामला है वो तो जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया जरूर देखेगी। हम पूरी उम्मीद है कि वो बात का नोट्स लेंगे जरूर। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज नेटवर्क देखने के लिए।